बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन से वालेहाना मोहब्बत, डॉलर्स भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे। स्टेट बैंक ने डाटा जारी कर दिया। जुलाई से मार्च तक मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 99 करोड़ डॉलर भेजकर सर फहरिस्त। UAE 84, बरतानिया 68 और अमरीका से 42 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओवरसीज से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर इजहार तशक्कुर। कहा, यह समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमत पर एतमाद का आकाश है। मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। पहले रोज़ आइंदा वफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायजा। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत नहीं मिलेंगी। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद हो सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मराद तजवीज़। 5 साल कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। माली साल के इख्तिताम पर 5 से 7% रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से खिताब करते हुए बोले, बैरूनी अदायगियाँ 26 अरब डॉलर हैं। 16 अरब डॉलर रोल ओवर या रीफाइनांस होंगे। बाकी 10 अरब डॉलर में से 8 अरब डॉलर की अदायगी कर चुके हैं। माली साल के इख्तिताम तक GDP शरह नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़रूरी तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में मुश्किल हालात थे। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते की दरामदात के बराबर रह गए थे। सख्त पॉलिसी इक़दाम से बहरान से निकले। फ़लस्तीन के मामले पर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए मुतफ़िका करारदाद मंजूर। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के फौरी और गैर मशरूत इनखला का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हक़ खुदरादियत के लिए उठने वाली आवाज़ को बारूद से नहीं दबाया जा सकता। वज़ीर इत्तलात तारड़ बोले, फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फ़लस्तीन तबाह हो चुका है। गजा का मलबा हटाने के लिए भी 20 साल लगेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, इसराइल बाज नहीं आता तो जहाद का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इसराइल आज पाकिस्तान में किसकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात क्यों नहीं की। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में एक बार फिर गर्मा गर्मी। अरकान में तुंदो तेज जुमलों का तबादला। क़यादत से अमरीकी कांग्रेस की दावत पर ना जाने पर सवालात। पूछा, जब दावतनामा भेजा गया तो क़यादत गई क्यों नहीं। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर खातिर ख्वाह जवाब न दे सके। चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ अपनाया, मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला, ईमेल भी नहीं आई। साहबजादा हामिद रजा की अमरीकी सिफारतखाने की तरफ से दावतनामा मिलने की तस्दीक। कहा, बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे और आमिर डोगर भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, इसलिए मुलाकात के लिए नहीं गए। PTI रहनुमा आतिफ खान और डॉक्टर अमजद की अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात। आतिफ खान कहते हैं, मेरे इल्म में ये बात आई है, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था। ये नहीं मालूम दोनों रहनुमाओं को दावतनामा मिला या नहीं। बानी PTI की असल उम्मीद पाकिस्तान के अवाम हैं। हमें उम्मीद अदालतों और पाकिस्तानी अवाम से है। बानी किससे मिलना चाहते हैं, किससे मीटिंग चाहते हैं, इसका कोई इल्म नहीं है। पार्टी में इख्तिलाफात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का दावा। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI से फरमाइशी मुलाकातें करने वालों को रोकने के लिए SOPs बना दिए। अपोजिशन इत्तेहाद पर बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी PTI से मुलाकात के लिए तरीकाकार तय पा गया। कोई एक शख्स नहीं बल्कि 5 रुकनी कमेटी तय करेगी कि बानी से कौन मिलेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के शिकवे शिकायत दूर करने का मिशन। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का इनेकाद। बैरून मुल्क मुकीम नुमायां शख्सियात की शिरकत। स्पीकर एयाज सादी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। आप अपनी जमातों से बात करें, आपके लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर भी बात हो सकती है।
समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। इनकी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को सज़ा देनी चाहिए। ज़ेर मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों का जॉइंट वेंचर ग्रुप बनना चाहिए। हमारा नजरियाती और सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन रियासत पर इख्तिलाफ नहीं। रियासत माँ की तरह है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। बोले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मईशत के इस्तेहकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। SIFC मनसूबा वन विंडो ऑपरेशन है, जहाँ से सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने ट्रांसफर जजेस को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने, जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तयनात करने से रोकने और जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की भी इस्तदा मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस। मुतालिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। जजेस की असामियाँ खाली थीं तो ट्रांसफर की बजाय इन्हीं सूबों से नए जजेस क्यों तयनात नहीं किए गए? क्या हलफ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात आइंदा समात पर सुने जाएंगे। हुक्मनामे का मतन। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस लाने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को मुस्तकिल करने के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 2 मई को होगा। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टिपू ने मकतूलीन की तफसीलात जारी कर दी। आमिर, दिलशाद, दानिश, नासिर, मलिक जमशेद, नईम, गुलाम जाफर और खालिद शामिल। पाकिस्तानी सफीर का कहना है इंसाफ के हसूल के लिए ईरानी इंतजामिया से राब्ते में हैं। लाशों की वतन वापसी के लिए इंतजामात आखिरी मराहल में हैं। जहदान में पाकिस्तानी कौंसल लाशों के हमरा पाकिस्तान जाएंगे। हुकूमत का ज़राअत की तरक्की, ज़रिए तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए बड़ा फैसला। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ज़रिए अथॉरिटी के क़याम का बिल तैयार कर लिया। ज़रिए अजनास की तिजारत, तलब व रसद के मामलात को बाज़ाब्ता बनाया जाएगा। अथॉरिटी ज़राअत से मुतालिक तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की जिम्मेदारी निभाएगी। मुजव्वज़ा बिल काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। उधर वफाकी काबीना का मुमकिन इजलास आज शाम 6 बजे बुलाने की तैयारियाँ। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का रवां साल गंदम की खरीदारी ना करने का फैसला। वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली में तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है IMF माहिदे पर अमलदारी के बाइस वफाकी हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। गंदम की हालिया पैदावार मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। मार्केट की तलब को मद्देनजर रखकर गंदम दरामद या बरामद करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गंदम पॉलिसी की तश्कील के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब का पानी सिंध को क्यों दिया जा रहा है? सूबाई हुकूमत ने इरसा को खत लिख दिया। सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा। पंजाब को कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। खत का मतन। इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा खुदकार निज़ाम के तहत कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता। सिंध हुकूमत ने पंजाब की जानिब से इरसा को लिखा गया खत मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं सिंध को अप्रैल में 62% पानी की किल्लत का सामना रहा। सूबे को 1991 के आबी माहिदे के तहत पानी देने का मुतालबा। दरियाई सिंध पर नई नहरें नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो भी वाज़ेह कर चुके पानी के मामले पर हम वज़ीर आज़म नहीं अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सहवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कैनाल्स मामले पर हमारा केस और मौक़िफ़ दुरुस्त है। जो भी सुनेगा वो इस मंसूबे को तर्क कर देगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें।
माइंस एंड मिनरल बिल पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की जेर सदारत जिरगा हॉल में खसूसी इजलास। अरकान असम्बली आपस में उलझ पड़े। मीना खान अफरीदी और निसार बास के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ANP रुकन निसार बास ने कहा कि जब मैं बात करता हूं तो कोई दरमियान में मुझे ना टोके। PTI रुकन मीना खान अफरीदी ने कहा कि यह बिल फार्म 47 की हुकूमत ने भेजा है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती बोले, ये पहली मरतबा नहीं कि वफाक ने सूबे को बिल भेजा है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी। 1562 घर मुकम्मल हो गए। 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्ज जारी किए गए। मज़ीद 1106 कर्जों की मंजूरी। मरीम नवाज का कहना है कि प्रोग्राम हज़ारों ख़ानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में हमने करके दिखाया है। हफ्जाबाद में नामालूम कार सवार ने बच्चों को जहरीली मिठाई खिला दी। 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 5 तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों की दानिश, डेविड और शमून के नाम से शिनाख्त हो गई। अफसोसनाक वाकया किला साहिब सिंह में पेश आया।